हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो क्या आप एक ऐसे इंसान हैं जिसको लगता है कि मैं सबके साथ अच्छा करता हूँ, मेरे साथ अच्छा कोई नहीं करता, ठीक है? मुझे जैसे भी जितने भी लोग मिलते हैं, सब धोखेबाज होते हैं, सब ने कुछ ना कुछ गेम किया होता है मेरे साथ। आई डोंट हैव रियल फ्रेंड्स विद मी, ठीक है? या फिर मैं चाहे कितनी भी प्योर इंटेंशंस रख लूँ, सामने वाला धोखा देता ही देता है, ठीक है? सो दिस काइंड ऑफ थिंग यू हैव इन योर माइंड ऑलवेज, ठीक है? तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, रिलेशंस, उनकी एक्सपेक्टेशंस और रियलिटी क्या है, ये क्यों है, और वो भी मेरे नज़रिए से। इट्स कम्प्लीटली माय व्यू पॉइंट, सो यू डोंट हैव टू एग्री विद इट, बट अगर आपको लगता है तो व्हाई नॉट, ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई थिंक इज, हमारे दिस दिस पूरे जहान में कोई भी एक अच्छा इंसान, कोई भी एक बुरा इंसान नहीं होता है, ठीक है? ज़ीरोज़ और वन में कोई डील नहीं करता है। वी ऑल आर सम सॉर्ट ऑफ शेड्स ऑफ ग्रे, ठीक है? सब अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से अच्छाई या बुराई में काम करते हैं, ठीक है? नोबडी इज़ परफेक्ट हियर, ठीक है? सो ये कहना कि यार मैं सबके लिए अच्छा रहता हूँ, मेरे इंटेंशन सबके लिए अच्छे रहते हैं बट कोई मेरे साथ अच्छा नहीं करता, इज़ आई थिंक समथिंग कॉल्ड विक्टिम। यू आर प्लेइंग एज अ विक्टिम। तो स्ट्रेट अप यही चीज़ है, क्योंकि आपको अच्छे इंसान भी मिलते हैं, आपको बुरे इंसान भी मिलते हैं, और या यूँ कहें कि लोगों की कंडीशंस, लोगों की सिचुएशंस उनको अच्छे डिसीजंस या बुरे डिसीजंस बनाने पे मजबूर करती है, ठीक है? कोई भी एक ऐसा इंसान नहीं होता जो कंप्लीटली अपनी लाइफ में अच्छे से सबके साथ अच्छे में डील करेगा, या फिर कोई भी एक ऐसा इंसान नहीं होता जो सारी गलतियाँ करते जाएगा, ठीक है? गलतियाँ सबसे होती हैं, हर अपने कन्वीनियंस के हिसाब से सब अपने-अपने डिसीजंस लेते हैं, ठीक है? उसमें ये फ़ील करना कि आप भी कहीं न कहीं अपने कन्वीनियंस के हिसाब से चीज़ें कर रहे होंगे, ठीक है? बट वही है कि अगर आप खुद को एज़ अ विक्टिम फ़ील कर लेते हो कि यार मैं तो सबके लिए प्योर इंटेंशंस रखता हूँ, मेरे लिए कोई अच्छा नहीं करता, ठीक है? तो आप बस वो दूरियाँ बढ़ाते जाते हो, ठीक है? उससे कोई बेनिफिट नहीं है किसी का भी, क्योंकि इवेंचुअली एट द एंड करना सबको उनके हिसाब से ही है। जो आपका व्यू पॉइंट जो है वो दूसरे का व्यू पॉइंट हो ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है? कुछ जो आपकी तरफ से 6 है वो दूसरे की तरफ से 9 हो सकता है। तो वो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, वो अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से डिसीजंस लेगा, और आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से डिसीजंस लोगे, ठीक है? अ, तो इसका सॉल्यूशन क्या है? अगर हम विक्टिम मेंटालिटी को छोड़ दें, हम ये सोच लें कि फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप किसी का काम करते हो, अगर ये इवेंचुअली सारी तो चीज़ यही है ना कि यार मैं दुनिया का काम करता हूँ, मैं दुनिया का काम बनवाता हूँ, पर मेरे मेरे काम के टाइम कोई नहीं आता, ठीक है? तो पहला ये सवाल है कि जब आपने दुनिया का काम बनवाया, व्हेन यू आर डूइंग समथिंग टुवर्ड्स लेट्स से किसी और के लिए, तो क्या ये एक्सपेक्टेशन लेके किया कि इन रिटर्न आई विल गेट फेवर ऑफ इट? क्योंकि अगर वो किया है, तो फिर आपकी एक्सपेक्टेशंस ही इतनी बड़ी हैं उस इंसान से कि लेट्स से अगर मैंने किसी को हेल्प किया, तो मेरी एक्सपेक्टेशंस उससे इस सोच के साथ हेल्प किया कि ये कभी मेरे काम आएगा, तो फिर मेरी एक्सपेक्टेशंस हमेशा उससे ऐसे रहेंगी ना कि मैंने तो जब तेरे को ज़रूरत थी तब काम किया। अब किसी भी सिचुएशन में तू हो, तू मेरी मदद करे, ठीक है? दैट इज़ कंप्लीटली फ़ॉल्स एक्सपेक्टेशन, ये होनी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? और इसका इसका कोई सेंस भी नहीं बनता है। अगर आपने उस टाइम पे वो डिसीज़न लिया जो दूसरे को हेल्प करने का था, दैट इज़ बिकॉज़ दैट्स द राइट थिंग यू फेल्ट एट दैट टाइम, ठीक है? आपको लगा कि वो चीज़ सही करने की है, आपने की, ठीक है? और अगर आपको नहीं लगता शायद आप ना करते। तो बस इस एक्सपेक्टेशन रख के किसी के लिए काम किया तो वो कोई काम नहीं है, ठीक है? सिंपल एज़ दैट। सो व्हेनेवर यू आर डूइंग समथिंग टुवर्ड्स अनदर पर्सन, इट्स अप टू देम कि वो उसका फ़ेवर रिटर्न करेंगे या नहीं करेंगे, ठीक है? उनकी सिचुएशंस, उनकी मॉरल सेल्फ या उनका जो भी है, उनका थॉट प्रोसेस उन्हें बताएगा कि आपको ज़रूरत के टाइम हेल्प करनी है या नहीं करनी, और वो कंप्लीटली डिपेंडेंट होगा आपकी सिचुएशन पे भी। तो इसका मतलब क्या हम हेल्प करना छोड़ दें? नहीं, ठीक है? देखो, लाइफ़ का एक सिंपल सा फंडा है, रिलेशंस का एक सिंपल सा फंडा है, टू बी हैप्पी, हैव लेस एक्सपेक्टेशंस, सिंपल। कहना बहुत आसान है बहुत मुश्किल। किसी भी आप रिलेशन में हो, जो भी आप काम कर रहे हो, हैव लेस एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम अदर्स, हैव फुल अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर ओन एक्शन, सिंपल। अगर ये एक इंसान कर लेता है तो वो खुश रहता है, उसको दूसरों से दुख नहीं मिलता, क्योंकि वो दूसरों से एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा है कुछ, ठीक है? इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी के लिए अच्छा करना बंद कर दोगे। आपका जो सेल्फ है, आप जो चीज़ें सही समझते हो करनी, आप वो करोगे ही करोगे, आप उसको नहीं बदल सकते। हालाँकि आप 1 बार 2 बार कभी ये सोच लो कि हाँ, मैं कॉन्शियसली इसकी हेल्प नहीं करूँगा, जबकि आपको लगता था कि मुझे हेल्प करनी चाहिए।
बट इवेंचुअली आप कभी ना कभी आप वो ईगो छोड़ दोगे, क्योंकि वो आपका पर्सनैलिटी है, वो आपके ट्रेट्स हैं, वो उसी तरह से आप हो, एज अ ह्यूमन आप वैसे हो, और अगर आपका हेल्पिंग नेचर है आप करोगे, ठीक है। बट टू डोंट फील बैड अबाउट नॉट गेटिंग फेवर्स रिटर्न, उससे बढ़िया है कि एक्सपेक्टेशंस मत रखो, सिंपल। उसके बाद कि क्या हेल्प करना हमेशा ही ज़रूरी है? क्या हमारा हेल्पिंग नेचर है इसका मतलब ये है कि हम हर टाइम ही हेल्प करते जाएँ? ओवर द टॉप अगर हमें अपनी बाउंड्रीज़ को एक्सीड करके भी हेल्प करनी पड़ रही है, हमको लॉस लेके भी हेल्प करनी पड़ रही है, यहाँ पे दिमाग लगाने की ज़रूरत है मेरे भाई, ठीक है? कुछ रिलेशंस ऐसे होते हैं जहाँ पे आप अपना फ़ायदा, अपना नुकसान नहीं देखते, बट आई थिंक कि जिस जिस रिलेशन में हम लेट्स से फ्रेंडशिप इज़ वन ऑफ देम, ठीक है? कि या फिर व्हेन यू नो पीपल अराउंड, आपके रिलेटिव्स में इतना है, वहाँ पे आप ये देखते हो कि क्या वो डिसीजन आपको हार्म कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है? और क्या वो हार्म जो है वो वर्थ ऑफ दैट इंसान है या नहीं? तो फिर वो आप जज करते हो, वो आप उस इंसान के हिस्ट्री कैसी रही है आपके साथ और कैसा उसका बिहेवियर है, उस पे डिपेंड करता है, ठीक है? अगर आपको लगता है वो इंसान वर्थ है उस हार्म लेने के, तो आप लेते हो। बट कई इंसान ऐसे भी होते हैं जिनको मना करना ही नहीं आता, ठीक है? और दैट इज़ लाइक रियली वेरी बैड ट्रेट, आई वुड से, इन लॉट ऑफ पीपल्स दैट आई हैव सीन। तो ना करना नहीं आता, ठीक है? ना कर ही नहीं सकते हैं, उनको उनको कोई भी सिचुएशन, कोई भी इंसान किसी भी पॉइंट पे बोलेगा वो हाँ कर देंगे, उनसे ना होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि बोल नहीं सकते वो, ना बोल ही नहीं सकते, उनसे निकलता नहीं है, ठीक है? और इस चीज़ का लोग फ़ायदा उठाते हैं, ठीक है? इस चीज़ का लोग कॉन्शियसली आपसे फ़ायदा उठाते हैं, बिकॉज़ वो जानते हैं कि यू विल नॉट से नो, और फिर आप अपनी बाउंड्रीज़ को एक्सीड करके भी उनकी हेल्प करोगे। फिर आप ये एक्सपेक्ट करोगे कि वो भी ऐसा करें, जबकि वो बिल्कुल स्ट्रेट अप हैं, दे मीन बिज़नेस, और वो ना को ना बोल सकते हैं। एंड आपको फिर आप कई लोग ऐसे भी होते हैं जो हेल्प माँग भी नहीं सकते हैं, ठीक है? ये भी ऐसे लोग होते हैं, जो कुछ तो ऐसे होंगे जो मना भी नहीं कर सकते और कुछ हेल्प माँग भी नहीं सकते। इसका एक एग्ज़ाम्पल है, इफ यू विल गिव लेट्स से, पैसे किसी को देते हो, कई लोगों से पैसे माँगना भी मुश्किल हो जाता है, ठीक है? कि आप बोल ही नहीं पाओगे कि भाई मेरे पैसे वापस कर दे, ठीक है? तो बट फर्स्ट ऑफ ऑल वही है कि आप उस इंसान की हिस्ट्री अगर जानते हो, उसको जानते हो कि ये बहुत ही ईमानदार इंसान है, बहुत ही रूल रखता है अपनी लाइफ में, ठीक है? सेल्फ रिस्पेक्ट है, तो आप पैसे दे दोगे नोइंग दैट कि हाँ, रिटर्न हो जाएँगे, ठीक है? जब जानते हो कि वो रिलेशन, मतलब वो इंसान इतना प्रोफेशनली साउंड है, बट कई ऐसे नहीं होते, ठीक है? उनको मना भी करना चाहिए, उनको उनको दिमाग लगाने की ज़रूरत है बस यहाँ पे, ठीक है? आप उस इंसान की वर्थ देखते हो, अगर वो उतना वर्दी है, तो आप वो ओवर द टॉप एक्शन लेते हो, वरना नहीं लेते, ठीक है? तो ना बोलना कैसे सीखेंगे हम? ना बोलना हम सीखेंगे बाय एक्चुअली यूजिंग योर ओन ब्रेन, ठीक है? कि जानो ना, उस सिचुएशन को समझो, उस इंसान को देखो, उसकी हिस्ट्री देखो, उसने कैसे काम किए हैं, ठीक है? क्या उसकी नीड है? अगर वो लगता है कि इट्स वर्थ, तो व्हाई नॉट? और अगर नहीं लगता, तो ट्राई मेकिंग सम एक्सक्यूज़ भी। वही है कि आपको इस चीज़ में इमोशंस लाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे इमोशन भरने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे है आपको प्रोफ़ेशनल साउंड करना है, ठीक है? आपको डिप्लोमैटिक होना है यहाँ पे। आपको जानना है कि प्रोज़ एंड कॉन्स क्या हैं, और उसके बेस पे मैं डिसीज़न ले रहा हूँ। इमोशनली अगर डिसीज़न्स लेने लग जाओगे, प्रॉब्लम हो जाएगी मित्र, ठीक है? तो सिंपल सा सॉल्यूशन ये है कि आप जो भी कर रहे हो, या तो एक्सपेक्टेशंस के बिना करो, और अगर आपको लग रहा है कि दिस पर्सन इज़ नॉट वर्थ ऑफ दैट एक्शन, तो ना करो, स्ट्रेट अप, और यू हैव अ लॉजिकल एक्सप्लेनेशन टू दैट, नॉट बिकॉज़ कि ये इंसान ने मेरी हेल्प नहीं की थी, तो मैं इसकी हेल्प नहीं करूँगा। इफ यू हैव कि ये इंसान इस लायक नहीं है, इस पे ट्रस्ट किया जा चुका है, लाइक यू यू हैव दोज़ पॉइंट्स फ्रॉम हिस्ट्री ना, वो तो विज़िबल रहता है कि क्या-क्या इस इंसान ने काम किए हैं, ठीक है? क्या-क्या इसके साथ हिस्ट्री रही है। इफ यू नो दैट, व्हाई नॉट? ठीक है? नो बोलने में शर्म मत करो गाइस, ठीक है? और सब्सक्राइब करने में शर्म मत करो, ठीक है? तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल। अगर ये वीडियो पसंद आई, तो मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो, और मे बी इन फ्यूचर विल कम अप विद सम न्यू वीडियो, ठीक है? हैव अ गुड वन, बाय बाय।